हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीएससी 2023 की GS1 पेपर जो प्रीलिम्स का था उसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 40 देखता। पहले पॉज कर लेना वीडियो को और एक बार क्वेश्चन देख लेना, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर देखते हैं। अच्छा, दो स्टेटमेंट दे रखी है और क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। अब ये स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चन हमने ऊपर भी देख लिया, तो ये बाकी वीडियोस में है, तो एक बार वो चेक कर लेना तो आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से थोड़ा सा अप्रोच करना है। वैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देखते ही जाएंगे, तो क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स दे रखी थी ना, तो इससे आसान हो गया था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) ठीक है of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency in administration। ठीक है, कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो कुछ क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होंगे हमारे इस पे आर्टिकल 16(4) पे। मतलब आर्टिकल 16(4) इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ काटने लायक है नहीं, तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट अपना सही है एक तरीके से। आगे देखता हूँ। अब स्टेटमेंट वन अपना सही हो गया ना, तो इससे यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया कि ये तो अपना सीधे सीधे कट गया डी वाला। ठीक है, अब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें क्या था, ये दोनों स्टेटमेंट्स डिपेंडेंट थी, तो इसलिए ना ऑप्शंस काटने में और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency in administration। अब यहीं पे थोड़ा सा एक तो लॉजिक काम आ जाता है आपका, और वैसे ही जैसे PYQs वगैरह अब हर कोई लगा रहा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो गया, और इतना बेसिक तो हर किसी को आता है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बहुत कम चीज़ें हैं जो डिफाइंड है। ठीक है, ये जो वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया ना, डिफाइंड, तो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इट इज़ नॉट डिफाइंड, वैसे ही द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एनविजन किया था तो उसमें हर टर्म को डाल के मतलब ये नहीं सोचा होगा कि डिफाइन कर दो, क्योंकि दैट एम्बिट इज़ गिवन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कि आप सोचेंगे फिर पॉलिसी वगैरह बनेगी लेजिस्लेटिव के थ्रू, वो पास होगा, अगर आपको कुछ डिफाइन करना तो कर दो। तो मतलब सीधा सार स्टेटमेंट टू का ये है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। बहुत सारे वर्ड्स हैं नहीं डिफाइंड है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छा ये वर्ड डिफाइंड है तो आप उसे मार्क कर दो, अदरवाइज़ आप अज्यूम करके चलो कि उसके अलावा जितनी भी चीज़ें दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू अपना गलत हो गया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, स्टेटमेंट टू अपना जब गलत हो गया तो पहला क्या है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, तो ये तो अपना कट गया। ठीक है, दूसरा बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ये भी अपना कट गया, ये हमने पहले ही काट दिया था। ठीक है, तो अपना आंसर सीधे सीधे सी आ गया। समझ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ना काफ़ी आसान था। इस क्वेश्चन से टेक अवे क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है। अब इसमें आर्टिकल 16(4) आपको स्पेसिफिकली पता होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता भाई क्या है। अभी वो EWS वगैरह का जब आरक्षण आया है अभी रिसेंटली, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जब बनी है, उसके बाद दीज वर द अमेंडमेंट्स दैट वर डन इन दिस रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स। 16(4) था, 16(6) था, कुछ तो थे। जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था तब याद था अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और आर्टिकल 335 नहीं पता भाई क्या है इसमें, मुझे अभी भी नहीं पता, एग्ज़ाम के लिए देखूंगा तब याद आएगा। बट ये पता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन ट्राई करो कि गलत ना हो, क्योंकि लॉजिकल होता है, मोस्टली लॉजिकल होता है, कहीं कहीं फैक्चुअल आ जाता है। जब क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।